101% इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है और इसको किधर ना किधर तो अवेयरनेस लाना बहुत इम्पोर्टेंट। रील्स देख लेते वहाँ पे, वो स्टॉक मार्केट वाला इधर चला गया उधर चला गया, वो ये डिफेंडर ले रहा है, घोड़ा ले रहा है, डायनासोर ले रहा है, कुछ ले रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सारा दिखावा बंदी है। तो वो लिमिटेड अमाउंट को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? तो मेरे ख्याल से स्टूडियो इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। एक इंडियन कंज्यूमर जो है ना, वो हमेशा निगोशिएशन चाहता है। सपोज कॉन्ट्रैक्टर का आदमी वहाँ पे काम कर रहा है और वो अगर गिर के अगर कुछ उसको होता है तो भी वो बिल्डर के ऊपर नाम आता है। रियल एस्टेट को रियल क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट्स रियल। यस सर, इट्स अ रियल प्रॉपर्टी। यस सर। सी, आज तक रियल एस्टेट में कभी भी वैल्यू डाउन नहीं। Warm welcome to all. My name is Rajkumar Ghore. I head sales marketing CRM for Ashwaram Future Group. आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं दीपक माने सर। एंड दीपक माने सर के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी ओन कर रहे हैं रॉयल ट्रस्ट, जो कि हमारे महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल आउटफिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबली। सो आज जो पॉडकास्ट है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ PCMC, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट वेल प्लान डेवलपमेंट इन पुणे। सो सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे PCMC एज अ लोकेशन, क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? सो PCMC बद्दल जर बोलायला गेलं तर मी खूप जुनं PCMC पण बघितलं आहे आणि आत्ताचं पण PCMC मी बघतो. येस. सो गेल्या 10 ते 15 वर्षामध्ये जी डेव्हलपमेंट आता PCMC मध्ये झाली, मला तर असं वाटतं की भारतामधलं जर सर्वात जास्त डेव्हलप जर कुठलं कॉर्पोरेशन असेल आणि तर मला असं वाटतं की ते PCMC एरिया आहे. कारण की इतके मोठे रस्ते, आणि ते पण आत्ता नाही, म्हणजे गेले 15 वर्षापासून आपण मोठे मोठे रस्ते बघत आलो. म्हणजे इनफॅक्ट पुण्यातले जे लोक आहेत ते जरा PCMC मध्ये जर ट्रॅव्हल करतायत, सो त्यांना असं वाटतं अरे मी कुठं आलोय. येस. आणि एवढे मोठे रस्ते कसे काय इकडे? PCMCला अजून एक गोष्ट जी प्लस पॉईंट मिळाली ते म्हणजे प्राधिकरण. प्राधिकरणामध्ये जे वेल प्लॅनिंग त्यांनी जे केलं ते, त्या प्लॅनिंगमुळे ते दिसायला इतकं सुंदर दिसतं. आणि गेले 25 वर्षापासून ते एवढे मोठे रस्ते आणि ते सगळे बंगलोज आणि त्या सगळ्या गोष्टी, तो यू फील लाईक की तुम्ही कुठं वेगळ्या कंट्रीमध्ये आहात का. सो प्राधिकरणमध्ये जर फिरत असाल तर. सो मला असं वाटतं की PCMC कॉर्पोरेशन जे पण आहे ते आत्ता ह्या टाईमला वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन आहे. जर कोणाला जर इन्व्हेस्ट करायचं आहे तर मला असं वाटतं की PCMC इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ग्रेट सर. मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, what all future developments are going to come in PCMC connectivity wise, commercially, and इसके आगे फ्यूचर ग्रोथ क्या रहेगा एज अ लोकेशन? PCMC मध्ये आत्ता जर सगळ्यांनी बघितलं असेल तर आत्ता सर्वात मोठा RTO आत्ता PCMC मध्ये आला आहे. दुसरं असं आहे की COEP जी कॉलेज आहे, जे पुण्यामध्ये आत्ता शिवाजीनगरला आपल्याला बघतो आपण, ते कॉलेज पूर्ण आपलं आता PCMC मध्ये येत आहे. त्याच्यानंतर जे हायकोर्ट आहे ते हायकोर्ट आता PCMC मध्ये येत आहे. सो जर तुम्ही नेक्स्ट 25 इयर्स जर तुम्ही आराखडा बघाल कॉर्पोरेशनचा, तर मला असं वाटतं की म्हणजे मुंबईच्या बेसवरती कुठेतरी PCMCचं काम चालू आहे आणि कुठेतरी कॉर्पोरेशन जे आहे ते त्या लेवलवरती विचार करत आहे की पुढच्या 25 वर्षामध्ये पुढच्या 25 वर्षाचं प्लॅनिंग आज चाललं आहे. ओके. आणि मला असं वाटतं की वन ऑफ द बेस्ट प्लानिंग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग आज PCMC मध्ये बघायला मिळते. ओके, मतलब क्या हम ये कह सकते हैं सर कि जो PCMC का कॉर्पोरेशन रहेगा, PCMC विल बी द सेंटर पोजीशन ऑफ पुणे एंड PCMC के सराउंड्स में डेवलपमेंट होंगे? डेफिनेटली. कारण की तुम्ही आत्ता बघत असाल की एअरपोर्ट येत आहे नवीन. ओके, एअरपोर्ट बघायला गेलं तर आज आपल्या PCMC पासून नाही म्हटलं तरी कमीत कमी, म्हणजे तुम्ही जर एक्सप्रेस हायवे जर पकडला तर तुम्ही हार्डली 45 मिनिट्समध्ये तुम्ही आता नवीन एअरपोर्टवरती पोहोचू शकता. राईट. सो नक्कीच जी मुंबईची जी कनेक्टिव्हिटी आहे ती मला असं वाटतं की PCMC मध्ये जास्त क्लिअर आहे, इझी आहे. आणि त्यामुळे नक्कीच डेव्हलपमेंट वाईज आत्ता टॉप लेवलवरती जर मला दिसतं PCMC. ओके. इसके अलावा सर अभी कुछ लीगल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट. सो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि रियल एस्टेट में क्या चैलेंजेस रहते हैं बीइंग अ डेवलपर, अप्रूवल्स में, सैंक्शंस में? सी
हमेशा बिल्डर जो हाईलाइट होते हैं वो सिर्फ ऐसे अभी बिल्डर की इमेज जो है वो एक लुटेरा बोलते उस टाइप में किधर ना किधर तो बिल्डर की इमेज हुई जी. आहे. लेकिन म्हणतात ना ते की पडद्यामागच्या गोष्टी लोकांना माहीत नसतात. बरोबर. त्याच्या मागे काय मेहनत आहे, काय गोष्टी आहेत. आज लँड परचेस करणं जी. इट इज लाईक अ व्हेरी व्हेरी बिग डील. येस. हे कोणाच्याही हातातलं काम नाही आहे की लँड बरोबर परचेस सर. करणं. बिकॉज लँड परचेस करताना तुम्हाला इतके लिगल टर्म्स, इतके प्रॉब्लेम्स त्याच्यामध्ये असतात, लिटिगेशन्स त्याच्यामध्ये असतात आणि त्याच्यामधून तुम्ही ती लँड परचेस करता. बरं, लँड परचेस करणं जेवढं टास्क डिफिकल्ट आहे तेवढंच त्याच्यावरती प्लॅनिंग बसवून ते प्लॅनिंग सँक्शन करून घेणं हे तितकं डिफिकल्ट आहे. सो नक्कीच मला असं वाटतं की जसं आपण म्हणतो की आपल्या समाजामध्ये प्रत्येकजण प्रत्येकाचं काम करत असतो, तसंच एक बिल्डरला माझं म्हणणं आहे की तुम्ही जे कोणी बघतायत हे सगळं, तर त्यांनी ही इमेज जी आहे बिल्डरची ही कम्प्लिटली चेंज करावी, माझी अशी इच्छा आहे. आहेत काही प्रत्येक बिझनेसमध्ये अप अँड डाऊन्स असतात, प्रत्येक बिझनेसमध्ये चालूगिरी असते. म्हणजे असं नाही की फक्त बिल्डरकडेच त्या गोष्टी असतात, तर प्रत्येक गोष्टींमध्ये त्या गोष्टी असतात. म्हणजे की प्लस मायनस या थिंग प्रत्येक बिझनेसमध्ये असतात. त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की बिल्डरकडं जी इमेज बघतो आपण ती कम्प्लिटली चेंज करणं फार गरजेचं आहे. ओके सर, इसमें एक फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि एक आइडल रेशो क्या होना चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर का और एंड यूज़र का. मतलब कितने परसेंटेज ऑफ फ्लैट शुड बी परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम कितने होने चाहिए फॉर एंड यूज़. सी मैं तो प्रोडक्ट बनाता हूँ एंड यूज़ के लिए. ओके. सो अगर हमारे प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो वी कैन से लाइक 90% ऑफ पीपल जी इन जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं तो उसमें 90% ऑफ द प्रोजेक्ट उन्होंने खुद के रहने के लिए घर लिए फॉर एंड यूज़ एंड पर्पस. ओनली 10% विद अस दैट कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पस लिया. बिकॉज वाई आई एम टेलिंग यू, जी. क्योंकि जब ऐश्वर्यम नाम आ जाता है जी. तो लोगों का एक ट्रस्ट अलग ट्रस्ट लेवल आता पे है. जी तो बिल्कुल उनको लगता है कि मैं ऐश्वर्यम में ही रहना है. यस उनको यस तो यस 101% वो चीज़ है कि किधर ना किधर क्वालिटी सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे रियल बायर्स और जी. एंड यूज़र ही हमारे पास आते हैं. जी सर, रियल इस्टेट में आप काफ़ी टाइम से हैं, सो मैं आपके नॉलेज से ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बायर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक घर खरीदते समय, अगर लीगली एंड एज वेल एज प्रोजेक्ट वाइज. अगर सेम क्वेश्चन आप मेरे को रेरा के पहले अगर पूछते थे तो मैं आपको बहुत बड़ी लिस्ट देता था. जी. लेकिन आज रेरा आने के कारण ये सारी चीज़ें इतनी इजी हो चुकी है. सो मेरे ख्याल से आप रेरा देखो, बिल्डर का सिचुएशन देखो, मतलब बिल्डर के प्रीवियस प्रोजेक्ट देखो, वहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स है क्या, कुछ चीज़ें है क्या. छोटे मोटे कंप्लेंट्स तो हर जगह रहते हैं जी. लेकिन मेजर कुछ है क्या. सेकेंड थिंग, उसकी कैपेसिटी आप चेक नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इतना देखो कि कंस्ट्रक्शन कहाँ तक चल रहा है. जी. आप साइट पे रियल साइट पे जाओ, हाँ. ना कि ऑफिस में बैठ के वहाँ पे चेक दे रहे हो और यहाँ पे आइज क्लोज करके कहाँ पे ले रहा हो मेरे को पता नहीं, ये नहीं समझते हुए मेरे ख्याल से खुद साइट पे जाना चाहिए. जी. देखना चाहिए क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, जी. कौन से लेवल पे वर्क है वो देखना चाहिए. और उसके बाद रेरा और मेरे ख्याल से काम कितना फास्ट चल रहा है वो देख के मेरे ख्याल से बुकिंग करना चाहिए. एंड सर, स्कीम्स एंड ऑफर्स के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर द बायर्स. सी एक इंडियन कंज्यूमर जो है ना वो हमेशा निगोशिएशन चाहता है. जी. ईच एंड एवरीबडी वांट नेगोशिएशन. मतलब ऐसा है कि अगर भाजी भी लेने गए तो भी वहाँ पे अपनी मारामारी 2 रुपए 4 रुपए के लिए. जी जी जी. तो इन दैट सिनारियो ईच एंड एवरीबडी वांट समथिंग एक्स्ट्रा. ओके. एंड उसमें क्या करते हैं कि बिल्डर एक्चुअली देना वही है, जी. सेम चीज़ ही देना है. यस. लेकिन क्या है कि उसको अलग लेवल पे लेके जाके उनको दिखा देते हैं कि भाई हम ऐसे दे रहे हैं. ओके. सो इन दैट सिनारियो मेरे ख्याल से वो डायरेक्ट डिस्काउंट भी बोलो या फिर ऐसे करके उनको कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दे दो गिफ्ट. ओके. या फिर स्कीम दे दो. जी जी. तो इट इज़ वन ऑफ द सेम. बट क्या है कि बायर को लगता है एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, भाई नहीं यार मैंने देखो यार मेरे को कुछ तो एक्स्ट्रा मिला. जी जी. सर, अभी रिसेंट में काफ़ी केसेस हमने देखे हैं पुणे में एनक्रोचमेंट से रिलेटेड जो हो रहे हैं कि व्हाट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस सर. इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है. जी.
नॉट ओनली इन PCMC बट एवरीवेयर। जी और इसका मेन रीज़न समहाउ मेरे को ऐसा लगता है कि जितने पॉलिसीज़ की जो डिफ़िकल्टीज़ है जी या फिर जो सैंक्शनिंग प्रोसेस है जी वो मेरे ख्याल से किधर ना किधर तो लगती है। बट अगेन इलीगल कंस्ट्रक्शन में एक ही चीज़ है कि बायर ने जो ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा वो डर जो है हाँ वो सिर पे रखोगे, वहाँ पे मतलब छाती पे रखोगे। जी। आज रात को सोने के पहले तुमको एक बार दिमाग में आ जाएगा भाई मैं किधर ना किधर तो कल जाके मेरा जो छप्पर है हाँ। वो रहेगा कि नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सर। तो वो चीज़ है 100%। 101% इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है और इसको किधर ना किधर तो अवेयरनेस लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में ही पैसा डालना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रेरा रजिस्टर प्रॉपर्टी में ही पैसा डालना चाहिए, ऐसा मेरा तो क्लियर बोलना है। ओके सर। एंड एक चीज़ और ये जानना चाहूँगा सर कि बैंक्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका क्या इम्पैक्ट आता है सर रियल एस्टेट के ऊपर? एज एन डेवलपर भी मैं जानना चाहूँगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे। सो डेफिनेटली जब आपने देखा होगा कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है जी। दैट टाइम बायर ने अच्छे खासे घर लिए और जब भी ये बढ़ रहा है तो दैट टाइम इमीडिएटली रिस्पॉन्स कम हो रहा है। सो ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग कि बायर्स के लिए। जी ओके तो इन शॉर्ट ये क्या हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब करना चाहिए? आज तो डेफिनेटली मैं वही बोल रहा हूँ कि आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रहा है बैंक जी मेरे को नहीं लगता है कि घर के अलावा कहीं पे भी तुमको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आप कार खरीदने जाओ जी आज पर्सनल लोन निकालो या फिर और किसी भी टाइप का लोन उठा लो, उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और घर लेते टाइम वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें वो डिफरेंस मेजर है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट टाइम। जी और वी नेवर नो कि कल जाके बैंक के दिमाग में क्या है और बाकी सब लोगों के दिमाग में क्या है और कल जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े भी और बढ़ने के चांसेस भी दिख रहे हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम। ओके दिवाली आ रहा है, सब आ रहा है, तो बायर्स ने मेरे ख्याल से आना चाहिए और बुक करना चाहिए। जी। एंड सर जीएसटी का कुछ इम्पैक्ट इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली जीएसटी का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ है सीमेंट्स के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंस्ट्रक्शन के जीएसटी कम किया गया है और उसका बेनिफिट जो है वो 100% बायर्स को होगा। डेफिनेटली जो रेट्स है जी। उसमें वो डिफरेंस दिखने वाला है। ओके सो 101% जैसे ही वो एप्लीकेबल हो जाएगा उसके बाद आपको वो देखने मिलेगा कि समहाउ गवर्नमेंट इज़ रियली अप्रिशिएटिंग रियल इस्टेट Okay. और उनको किधर ना किधर बढ़ावा देने की कोशिश मेरे ख्याल से चल रही है। ओके एंड सर ये जो बेनिफिट रहेगा ये कितने टाइम के लिए रहेगा? मैं क्यों जानना चाह रहा हूँ बिकॉज कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग वेट कर रहे हैं एंड वेट करते करते वो अपॉर्चुनिटी निकल जाए। मेरे को ऐसे मैं एकदम क्लियर अगर बोलूँ तो इलेक्शन टाइम तक इलेक्शन टाइम अभी बहुत नज़दीक है और Yes. इसलिए ये जो गवर्नमेंट जो अभी स्कीम लेके आ रहा है सारी चीज़ें लेके आ रहा है जी। तो दिस इज मेरे ख्याल से लिमिटेड टाइम के लिए। तो वो लिमिटेड टाइम वाली जो थिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करो और जी। दिस इज राइट टाइम कि आप करो। सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये जानना चाह रहा था मैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए रेजिडेंशियल अच्छा रहता है या आजकल कुछ स्टूडियो का कंसेप्ट चल रहा है, उस बारे में आपके थॉट्स क्या हैं? इन्वेस्टमेंट जो है तो उसमें डेफिनेटली एक स्टूडियो का कॉन्सेप्ट आ रहा जी। है। स्टूडियो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से लगता है क्योंकि आपकी जो परचेस वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है स्टूडियो यस में। यस ट्रू। ओके मतलब जो रियल बायर्स बोलते हैं या फिर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पस लेना है, मेरे पास 2 घर है 3 घर है या फिर जी। एवरीवेयर लाइक कि अगर आईटी में अगर आप बात करोगे तो ईच एंड एवरी आईटी पर्सन एक घर बुक करता है खुद को रहने के लिए, उसके जी। बाद एक इन्वेस्टमेंट करके सेकेंड हाउस True, करता है sir, और true. उसको लगता है अभी मैं और क्या करूँ। जी। अच्छा 2 घर होने के बाद उसके जो EMIs है वो सारी चीज़ें वो जाने स्टार्ट होते हैं तो उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट बचता है जी। और वो लिमिटेड अमाउंट को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। बराबर, तो मेरे ख्याल से स्टूडियो इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ओके। जिसमें तुमको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे खासे मिलते हैं। जैसे अभी एयरबीएनबी अभी इंडिया में बहुत बूम कर रहा है
Yes, सो yes, एयरबीएनबी yes. के ऊपर बहुत सारे गर्ल्स अभी रेंटल जा रहे हैं. सो मेरे ख्याल से स्टूडियो इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. Okay. जो कि वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर द स्टूडियोज. वाओ, ग्रेट सर. Yes, yes. किस लोकेशन पे आप प्लान कर रहे हैं? वी आर प्लानिंग इन पुनावले. दैट इज बैंग ऑन हाईवे. यस. Great, sir. एंड अगेन जैसे मैंने बोला कि मैं खुद बायर बन जाता हूँ, तो जी. दैट सिचुएशन ऐसा ही होगा कि पूरे पीसीएमसी में या फिर पूरे पुनावले या फिर जो वाकड़ या फिर बानेर एरिया जो है जी. उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हम सोच रहे हैं कि मतलब जो कॉस्ट जो उसकी कॉस्ट इफेक्टिव अपन जो लेके आ रहे हैं स्टूडियो, वो मेरे ख्याल से कोई नहीं देगा इस लेवल पे लेके आ रहे हैं. जी सर, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, ऑल्दो आपकी कोशिश रहती है कि एंड यूज़र्स के लिए, बट मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है आज, तो आइडल प्रॉपर्टी में कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स उनको मिलेंगे, या ROI क्या रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर टॉपिक बोला जाए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करने में. जी. बिकॉज वो गारंटी जो है वो गारंटी हम देते भी है, लेकिन वहाँ पे सरकमटेंसेस ऐसे बन जाते हैं, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि नहीं, पॉलिसीज़ अलग अलग आ जाते हैं, जी. तो उसमें वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. तो उसमें थोड़ा वो डिफाइन करना इट्सेल्फ अ वेरी बिग टास्क. ओके. सो सर, एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि शेयर मार्केट में पैसा डालना अच्छा है ऑप्शन, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन है क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर एक यूथ के दिमाग में है जी. कि ईच एंड एवरी यूथ वांट्स दैट कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ. It's true. कि उनको दिख रहा है कि नहीं, वो रील्स देख लेते वहाँ पे, वो स्टॉक मार्केट वाला इधर चला गया उधर चला गया, वो जी. ये डिफेंडर ले रहा है, घोड़ा ले रहा है, डायनासोर ले रहा है, कुछ ले रहा है. तो मेरे ख्याल से ये सारा दिखावापंदी है. अगर कोई वो स्टॉक मार्केट करके अगर इतने इजीली अगर अमीर होते थे जी. तो मेरे ख्याल से ईच एंड एवरी इंडियंस अभी तक वो सारे डायनासोर और घोड़ा लेके घूमते थे. बट मेरा वही बोलना है कि ये सारी चीज़ें जो है वो दिखावा है. रियल एस्टेट को रियल क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट्स रियल. यस सर, इट्स अ रियल प्रॉपर्टी. यस सर. सी, आज जो तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, जी. कोई अच्छा कर भी रहा होगा, लेकिन सर्टेनिटी क्या है? It's जहाँ true. पे आप 100% बोल सकते हो कि ये मेरा है, हाँ. आज ये मेरा है, और जो अप्रिसिएशन जो वैल्यू है जी. वो हमेशा रियल एस्टेट की बढ़ती ही गई है. आज तक एक हाथ दूसरा रिसेशन छोड़ के अगर आपने बात की तो आज तक रियल एस्टेट में कभी भी वैल्यू डाउन नहीं है. ट्रू सर. हाँ, वो मे भी ऐसा है कि सेम रहा है, बहुत टाइम तक सेम है वैल्यू, लेकिन कभी कम नहीं हुआ, अप्रिशिएट हुआ वो है. appreciate. एट द एंड पॉजिटिव रिजल्ट. यस. सो मेरे ख्याल से रियल इज रियल, और Okay. इसीलिए रियल एस्टेट. अच्छा सर, फिर उस पॉइंट से अगर देखें तो बैंक FDs भी वैसी ही है. यस, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि बैंक एफडीज का विषय ऐसा है कि आज तुम्हारा पैसा जो है वो जैसे अभी सपोज आप बैंक एफडी के जगह अगर रियल एस्टेट में अगर पैसा डालते हो जी. एज ए इन्वेस्टर, और वहाँ पे अगर रेंटल चलाते हो जी. तो आज रेंट तो आ रहा है. जी. Okay? आज एक्स अमाउंट में रेंट आ रहा है, बड़े वो बैंक से थोड़ा बेटर ही आएगा. हाँ. 100%, लेकिन वो रेंट आ रहा है, प्लस तुम्हारी जो प्रॉपर्टी की जो अप्रिशिएशन है वो अलग लेवल पे. कल जी. जाके अगर तुमको मतलब जैसे भी बैंक एफडी क्योंकि नहीं यार, कल जाके मेरे को अगर अर्जेंसी में लगी जी. कहाँ पे, तो अर्जेंसी में तो अब रियल एस्टेट का भी सेम थिंग है कि वहाँ पे भी तुम इजीली उसको सेल करके पैसे ले आजकल सकते हो. बहुत स्पीड अप हो लेकिन गया वहाँ पे सर. जो अप्रिशिएशन होगा वो जी. बैंक के हिसाब से वो ग्राफ अगर देखा जाए तो बैंक वाला थिंग इधर है और रियल एस्टेट वाला थिंग. जी. इनफैक्ट Regarding application. यस यस गॉट इट सर. मतलब वन वे बेनिफिट है बैंक में, रियल एस्टेट में मल्टीपल बेनिफिट्स है. ओके सर, कंस्ट्रक्शन लेवल पे क्या प्रिकॉशंस एज एन रियल एस्टेट डेवलपर होता है, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? सी, मेरे ख्याल से ईच एंड एवरी बिजनेस में रिस्क है, जी. तो सेम कंस्ट्रक्शन में भी है. और मेरे ख्याल से अभी मैं कर रहा हूँ इसीलिए नहीं बोलूँगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा रिस्क है कि जहाँ पे सपोज कॉन्ट्रैक्टर का आदमी वहाँ पे काम कर रहा है और वो अगर गिर के अगर कुछ उसको होता है जी. तो भी वो बिल्डर के ऊपर नाम आता है. जी. तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी थिंग्स की सेफ्टी
एक बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और Okay. विच इज़ नॉट दैट ईजी मेरे ख्याल से। इसलिए पॉलिसीज़ और ज़्यादा क्लियर होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जितने पॉलिसीज़ और क्लियर होते जाएंगे उतने बिल्डर लोगों को और मज़ा आएगा काम करने में, यूथ को काम करने में मज़ा आएगा। बिकॉज अभी हम सोचते हैं कि आज मैं हूँ, लेकिन आज मैं तो सोचता हूँ कि यार मेरा लड़का कल आके काम करे। बट अगर पॉलिसीज़ और वो सारी चीज़ें इतनी स्ट्रिक्ट दिखी, जहाँ पे कि वो कंस्ट्रक्शन पे जो पर्सन है वो गिरा और उसका अगर ब्लेम अगर बिल्डर के ऊपर आ रहा है और उसको अंदर जाना पड़ रहा है, जी तो इन दैट सिनारियो वो खुद सोचेगा कि मेरे लड़के को भी मैं ये लाइन में लाऊं। तो इसीलिए पॉलिसीज़ जो है, सारी चीज़ें जो है वो अलग लेवल पे ट्रीट होनी चाहिए। किधर ना किधर तो पॉलिसीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द बिल्डर ऑल्सो। जी सो राज, मेरे को ये पूछना था कि बहुत सारे अभी यंग जनरेशन है जिनको रियल इस्टेट में आना है। जी। रियल इस्टेट में भी अलग अलग सेक्टर्स है, जी। जैसे कि आप काम कर रहे हो मार्केटिंग में। जी सो अगर कोई न्यू पर्सन है और उसको ये लाइन में आना है, मार्केटिंग में आना है रियल जी। इस्टेट के, तो व्हाट विल सजेस्ट? रियल एस्टेट एज एन वर्किंग प्रोफेशनल सर वेरी डायनेमिक, मज़ा आता है काम करने में। एवरी डे वी मीट न्यू पीपल, उनके सबके अलग अलग इमोशनल स्टोरीज जुड़े होते हैं एंड उनकी नीड्स फुलफ़िल करना इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो मैं कहूँगा कि जो सेटिस्फेक्शन किसी को, मतलब किसी इंसान की 3 मेजर ज़रूरत रहती है, रोटी कपड़ा मकान, उसमें से एक नीड फुलफ़िल करने में आपका कंट्रीब्यूशन है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग सर। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हम देते हैं किसी को। सो मैं एनकरेज करना चाहूँगा कि इट इज़ अ वेरी डायनामिक थिंग एंड पॉजिटिव वे पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेन अभी उनका जो कंसर्न रहता है कि मैं इससे क्या कमाऊँगा। जी मतलब सच्ची में मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं कि जो आईटी सेक्टर में जा रहे हैं। जी सो मेजर चंक इज़ लाइक कि कोई भी आज अगर रेगुलर अगर कोई पेरेंट्स है तो वो सोचता है कि नहीं मेरा लड़का या लड़की इंजीनियर बने या फिर डॉक्टर बने। जी बट कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि नहीं यार कल जाके इसने रियल इस्टेट में मार्केटिंग में हेड बनना चाहिए। जी तो वो क्यों नहीं? क्योंकि दे डोंट नो द श्योरिटी कि उसमें क्या मेरे को मिलने वाला जी है और क्या मेरा प्रोग्रेस है। जी तो हाउ यू विल डिफाइन दैट प्रोग्रेस? सो रियल इस्टेट, जैसा मैंने कहा, बहुत डायनामिक है एंड इट्स वेरी वास्ट। रियल इस्टेट इज़ नॉट अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग। रियल इस्टेट में कंस्ट्रक्शन लेवल पे भी वैकेंसीज़ रहती है, लीगल लेवल पे भी वैकेंसीज़ रहती है, एडवाइजरी लेवल पे भी वैकेंसीज़ रहती हैं, एंड ऑल दीज आर हाईली पेड जॉब्स। इफ विल टॉक अबाउट मार्केटिंग, सो किसी एक प्रोजेक्ट के मार्केटिंग कॉस्ट इज़ ह्यूज, इट गोज़ इन CRs। सो जस्ट इमेजिन कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप किसी एक प्रोजेक्ट का मार्केटिंग हैंडल कर रहे हैं जो कि इट गोज़ इन CRs, सो इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। सो इट्स अ वेरी डायनेमिक थिंग सर, एंड बिलीव मी, द डेवलपर्स लाइक यू who always believe कि अच्छे सर्विसेज पे काम करो, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करो। सो सैलरी इज़ अ वेरी गुड थिंग, सैलरी मिलती है। लुक फॉर गुड डेवलपर्स जो कि ट्रस्टेड हैं, जिनके मोरल वैल्यूज़ ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग मनी। उनके पास काम करने में सर बहुत अपॉर्चुनिटी है, सीखने के लिए ह्यूज स्कोप है। वन मोर क्वेश्चन इज, अभी जो CP का जो अभी चल रहा है कि नहीं, अभी CP बहुत ज़्यादा फॉर्म में दिख रहे हैं जी एंड समबडी वांट्स टू बिकम CP, जी। क्या होना चाहिए उन्हें? सो अभी सर रेरा ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे इफ़ यू वांट टू बिकम एन एजेंट या फिर आप ब्रोकर बनना चाहते हैं तो पहले आप रियल एस्टेट का एजुकेशन लो, ओके विच इज़ वेरी गुड थिंग। ओके पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट क्या है, क्या टर्मोलॉजीज़ हैं एंड हाउ इट वर्क्स इन अ लीगल मैनर। Okay. इसके पहले रियल एस्टेट अनस्ट्रक्चर्ड था, Okay. बट नाउ डेज थिंग्स आर गेटिंग स्ट्रक्चर्ड। जिस लेवल पे एजुकेटेड पीपल हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग इन रियल एस्टेट, सो वो एजुकेशन भी स्प्रेड कर रहे हैं amongst the employees, amongst the clients, amongst the buyers, amongst the agents and everyone. सो ऐसा है कि जैसे अभी CP मैंने बोला कि CP अभी जी, बूम में है, जी। ओके, सो रियली बूम में है या फिर सिर्फ वो ऐसा है कि नहीं बस दिखावा है? सर मैंने तो
सिंस इंसेप्शन चैनल पार्टनर्स के साथ में काम किया है, मैंने देखा है कि वो कितनी मेहनत करते हैं एक एक क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए। सो दैट वाज द टाइम जहाँ पे ये सिनेरियो था कि अगर सीपी के साथ आ रहे हैं तो 2 पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, डायरेक्ट आ रहे हैं तो 2 पैसा कम में हो जाएगा काम। बट नाउ अ डेज़ एजुकेशन इतना अच्छे से स्प्रेड हो गया है एंड डेवलपर्स भी काफ़ी इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसा बाइफिकेशन नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली चैनल पार्टनर भी एफर्ट डाल रहा है, खुद के जेब से पैसा डाल के लीड जनरेट कर रहा है, फिर लेके आ रहा है। सो यस, दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड ये अल्टीमेटली रियल एस्टेट को बहुत हेल्प कर रहा है सर आगे ग्रो होने के लिए। सो अभी मैं चाहूँगा सर कि महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार तो भी ऐसा कुछ इवेंट होना चाहिए जहाँ पे सीपीज चैनल पार्टनर्स आएँ, आपसे बेझिझक होके बात कर सकें, उनके कंसर्न्स आपके साथ शेयर कर सकें। मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि बिल्डर्स के साथ में डायरेक्टली सीपी लोगों का कनेक्शन बनता ही नहीं जी, या फिर वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं जी। एंड मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है। वेरी ट्रू सर, क्योंकि वेरी ट्रू। बीच में एक कोई मार्केटिंग टीम आती है जी, और वो मार्केटिंग टीम घुमा के उनको वही के वही बाहर कर देती है। जी जी। तो आई गेस ये चीज़ को कैसे अपन रेक्टिफाई करें? सो सर टाइमली हम छोटे छोटे इवेंट्स कर सकते हैं साइट पे, जहाँ पे हम चैनल पार्टनर्स को बुलाएं, उनके कंसर्न्स, उनको अगर कुछ परेशानी हो रही है तो वो समझें, हाउ टू ओवरकम दैम, एंड उनको हमारा फ्यूचर प्रोजेक्शन बताएं कि हम अपकमिंग डेवलपमेंट कहाँ लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, सो दैट दे विल प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर दैट अपकमिंग लॉन्च। ग्रेट, आई गेस। यस, थैंक यू वेरी मच दीपक सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड आपके बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आप आए, नॉलेज शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड सर वी रिक्वेस्ट यू टू कम इन आवर फर्दर पॉडकास्ट एज वेल, जहाँ पे आप और ज़्यादा इन डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट द रियल एस्टेट डेवलपमेंट ऑफ पुणे। व्यूअर्स, वी वुड रिक्वेस्ट यू कि आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इन फ्यूचर वी विल बी कमिंग अप विथ ऑल द डिटेल्ड पॉडकास्ट फॉर द बायर्स। इन शॉर्ट रियल एस्टेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। थैंक यू।